जाम कमाल अक्सरियत खो चुके ओहदे से हटाया जाए। वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ बलूचिस्तान के असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। 65 के ऐवान में 33 अरकान की तहरीक पेश करने की हिमायत के बाद फैसला हो गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज रुकन सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का दावा, कहा उनके 5 अरकान लापता हैं, उनकी अरकान की बाजियाबी का मुतालबा। अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर ने कहा कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं देगा तो लोगों का एतमाद कैसे होगा। अदम एतमाद की कार्रवाई के दौरान बलूचिस्तान असम्बली से 7 अरकान गैर हाजिर। लैला तरीन, बुशरा रिंद, अकबर स्कानी, महजबीन शीरान और जीनत शाहबानी असम्बली न पहुंची। लाला अब्दुल रशीद ताखीर से ऐवान आए, मीडिया को बताया कि वो दम कराने गए थे। PTI के पार्लिमानी रहनुमा सरदार यार मोहम्मद रिंद बैरून मुल्क होने की वजह से इजलास में शरीक नहीं। महंगाई के खिलाफ PDM की एहतजाजी तहरीक का रावलपिंडी से आगाज। लियाकत बाग के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, बड़ी तादाद में खवातीन की शिरकत। लियाकत बाग मरी रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि PDM ने जाली हुक्मरानों को घर भेजने के लिए फैसला कुन तहरीक शुरू कर दी। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर महंगाई का एटम बॉम्ब चलाया गया। रियासत मदीना का मजहबी कार्ड तनकीद से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत के खिलाफ PDM और पीपल्स पार्टी के अलग अलग एहतजाज। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा का अपोजिशन को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का मशवरा। महंगाई के खिलाफ आवाम से भी बाहर निकलने की अपील। कहा दूसरा साल पहले और तीसरा दूसरे से भी मुश्किल साबित हुआ। आवाम का गुस्सा आया है, अब हुकूमत का चलना मुमकिन नहीं। बलूचिस्तान में PDM की जानिब से BAP की सपोर्ट पर कहा पीपल्स पार्टी को शो कॉज नोटिस देने वाले इन जमातों से कब जवाब तलब करेंगे। ऑपोजिशन जरूर एहतजाज करे लेकिन आईन और कानून किसी को हाथ में नहीं लेने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहा इलेक्शन से पहले दंगा फसाद करने वाले अपने लिए गड्ढा खोदेंगे। खुशी है PDM ने एहतजाज के लिए उनके शहर का इंतखाब किया। नून लीग पर तनकीद करते हुए बोले अमरीकी नाज़िमुल उमूर को भी पता है कि नून और शीन 2 लीग्स हैं। इलेक्शन से पहले तीसरी नून लीग वजूद में आ जाएगी। कोशिश है डॉलर की नकलो हमल रोकी जाए। सोशल मीडिया पर वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने अपनी बेटी को डांट पिला दी। ट्विटर पर ईमान मज़ारी ने कहा कि अगर मुल्क जादू टोने से ही चलाना था तो फिर कौम का पैसा इतनी बड़ी काबीना पर क्यों ज़ाया हो रहा है। मुल्क का मजाक जादू टोने से उड़ाया जा रहा है। आप चाहते हैं कि जादू करने वालों पर बात भी ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। शीरी मज़ारी ने बेटी को जवाब देते हुए कहा शर्मिंदा हूँ कि तुम इस हद तक गिरकर ज़ाती हमले कर रही हो। बतौर वकील किसी सबूत के बगैर इल्ज़ामात लगाना हद के इज्जत है। जब तमाम तनकीद नाकाम हो तो ज़ाती हमले करना शर्मनाक अमल है। एन से उस्मान, एन से इमरान और एन से अब्दुल कय्यूम के पीछे कुछ तो है। नून लीग के राना सनाउल्लाह की तशवीश। कहा तावीज़ों और जंतर मंतर पर एतकाद नहीं रखते, न किसी के पीछे छुपेंगे न किसी को अपने पीछे छुपने देंगे। लॉन्ग मार्च हुआ तो फिर देखेंगे शहबाज शरीफ क़यादत करते हैं या मरियम नवाज। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए 20 से 22 वोटों की कमी है, पीपल्स पार्टी इंतजाम कर ले। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशिस्त पर सेनेटर बनाया जाएगा। सेनेटर अयूब आफरीदी ने सेनेट की नशिस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा IMF के साथ कर्ज की किस्त मिलने की खुशखबरी जल्द मिलेगी। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सारी दुनिया में बढ़ रही है। IMF के डायरेक्टर जिहाद अज़ोर ने कहा मुज़ाकरात बेहतरीन समत में दाखिल हो चुके हैं। IMF से $1 बिलियन लाने के लिए पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा कर दिया तो कैसी कामयाबी। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल का हुकूमत से सवाल। कहा जिस हिसाब से पेट्रोल और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या लोगों की तनख्वाहें भी इसी तरह से बढ़ रही हैं। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी बोले IMF के सामने पाकिस्तान का केस खराब हो रहा है।
आम आदमी के पास बिजली के बिल के पैसे नहीं, बच्चों के लिए खाना नहीं। IMF की वजारतों और महकमों में दखल अंदाजी में इजाफा हो गया है। और रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान बरकरार। इंटरबैंक में $1 69 पैसे महंगा होकर 173 रुपए 47 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 870 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,499 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 1 तोला सोना 2,500 रुपए मजीद महंगा। 1 तोला सोना 1,22,200 रुपए का हो गया। स्पीकर सिंध असम्बली कहीं भागे नहीं जा रहे, वो काबीना के निगरान हैं। अब तो नैब ऑर्डिनेंस में भी तब्दीलियां कर दी गई हैं। फिर स्पीकर के घर छापा मारने का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? छापा मारकर बताना क्या चाहते हैं? वजीर आला सिंध की आगा सिराज दुरानी के घर नैब के छापे पर तनकीद। कहा इदारों से टकराने का माहौल पैदा किया जा रहा है। आगा सिराज दुरानी का हक है वो सुप्रीम कोर्ट जाएं और रिलीफ लें। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में डेंगू वायरस के बाद पेशावर में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 438 नए केसेस सामने आ गए। इस्लामाबाद में डेंगू से मजीद 107 अफराद बीमार, देही इलाके ज्यादा मुतासर। रावलपिंडी में मजीद 64 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर 500 मकामात सील। पंजाब भर में डेंगू के मजीद 412 नए मरीज रिपोर्ट। सिर्फ लाहौर में 332 अफराद डेंगू मच्छर का निशाना बने। कराची में भी डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। जिन्ना अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मजीद 6 मरीज दाखिल। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 1.3% पर आ गई। 554 नए केसेस रिपोर्ट, मजीद 12 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में शरह 0.9% रिकॉर्ड, लाहौर में शरह 2%, रावलपिंडी में 1.3% और मुल्तान में शरह 1.8% रही। पंजाब के कई शहरों के बल्दियाती इदारों में अब तक काम शुरू ना हो सका। जहां दफ्तर खुल गए वहां भी कोई काम नहीं हो रहा। लाहौर, मुल्तान और फैसलाबाद में बल्दियाती इदारों के दफातर बंद। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, तहकीकात करवाने का फैसला। अदालत में बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन पेश। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत के नोटिफिकेशन की ड्राफ्टिंग ही दुरुस्त नहीं। सूबाई हुकूमत समझती है बल्दियाती इदारे उन्होंने बहाल किए। बल्दियाती इदारों की बहाली में ताखीर का जो भी जिम्मेदार हुआ उसे कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। तहकीकात करके मामले की तह तक जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत के जमा करवाए गए तहरीरी जवाब। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर हुक्काम ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इदारों की बहाली से इनकार किया था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स का स्क्रूटनी कमेटी में मुआयना फिर से शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को तलाशी देना पड़ेगी। मरियम सफदर और बिलावल जरदारी को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे। उनसे मालूम करेंगे कौन फरिश्ते अकाउंट्स में पैसे डाल गए, आप रसीदें निकालें। इलेक्शन कमीशन ने फारूक हबीब को दस्तावेज़ात का जायजा लेने के लिए 8 वर्किंग डेज की मोहलत दी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम और अफगान सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो की ज़रूरत है। नेटो नुमाइंदे ने अफगान सूरत हाल और इलाकाई इस्तेहकाम की कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान से ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी। हंगू के इलाके थल में फौजी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों की फायरिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही वक्कास शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ARY ने बेबुनियाद इल्जामात लगाने पर इसहाक डार से बरतानवी अदालत में मुआफ़ी मांग ली। अदालत ने TV को हुक्म दिया कि इसहाक डार से मुआफ़ी नामा बार बार नशर किया जाए।
ARY ने साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार पर अरबों रुपए चुराने, बरतानिया में खुफिया अकाउंट्स रखने और धमकियां देने के इल्ज़ामात लगाए थे। बरतानवी अदालत में TV चैनल ने इतराफ़ किया कि उनकी जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए इल्ज़ामात झूठे, मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। ऑपोजिशन लीडर और नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि ARY की जानिब से इसहाक डार पर लगाए गए गलत और मनगढ़ंत इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांगने से साबित हो गया कि किस तरह नवाज शरीफ, उनके ख़ानदान और साथियों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके उन्हें बदनाम किया गया। 3 साल के इंतकाम के बाद सच सामने आ गया। जुमे से इतवार के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, सोआत, मानसेरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में बारिश और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जुमे को बालाई वस्ती इलाकों में दाखिल होगा। जुमे की शाम से इतवार तक आंधी और बारिश के बायस फसलों की कटाई वाले इलाके मुतासिर होने का खदशा। और शकरगढ़ में थप्पड़ कबड्डी का मुकाबला, पहलवानों के एक दूसरे पर थप्पड़, धोबी पटके भी दिए। फातेह टीम को 10 लाख रुपए इनाम दिया गया।